तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। भजनवाणी माता की जय। ये आप लोगों से थोड़े से प्रश्न पूछता हूँ पहले 5-10 मिनट जो भी हमने किया, ठीक है। तो पिछली बार जो हमने किया उसमें बताइए ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए। हाँ हाँ जी। हाँ जी, मैं बताऊं? बता दीजिए। अच्छा, ग्रहित मतलब जो हमने ग्रहण किया, और अग्रहित जो हम पहले से हमारे आत्मा संस्कार लेकर आए। तो जो भी हम इस जन्म में जो भी शास्त्र या जो भी बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं, और उससे जो भी हम ग्रहण करते हैं ज्ञान, वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और जो हम हमारे पिछले जन्म के संस्कार लेकर आए हैं, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व का जो संस्कार हम पिछले जन्म से लेकर आए हैं, मतलब आत्मा जो लाई है, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अच्छा, अगला प्रश्न है श्रद्धान और ज्ञान में क्या अंतर है? पहले हैंड रेस कर लीजिए। श्रद्धान और ज्ञान में क्या अंतर है? ओके, अंकिता जी। ज्ञान का तो मतलब कोई चीज हम जो नहीं जानते उसको सीख रहे हैं कि इस तरह से करना चाहिए। और श्रद्धान जब हम उस ज्ञान को अच्छे से समझ के उस पर फॉलो करने लग जाते हैं, हमारा मन से पूरा उस पर विश्वास हो जाता है और हमारे चारित्र में उसको लाने लगते हैं। हाँ, तो श्रद्धान में एक्चुअली क्या होता है, केवल हमें विश्वास होता है, निर्णय होता है कि ये वास्तविकता में ऐसा है। अगर हम उसे फॉलो करें या नहीं करें वो जरूरी नहीं, ठीक है ना। फॉलो करें तो वो चारित्र है, और विश्वास है तो श्रद्धान है, उसे जानना है तो ज्ञान है, ठीक है। जी भैया, बट फिर भी वही क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो फिर श्रद्धान कैसे होगा हमारा, या वो नेक्स्ट स्टेप है? हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप है। वो हो सकता है हो भी उसके साथ, हो सकता है नहीं भी हो। आपने वो स्टेप हो सकता है लिया हो सकता है ना लिया हो। बट श्रद्धा अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। जैसे आपको श्रद्धा है कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं, बट हो सकता है आपको पिताजी के प्रति काफी द्वेष हो और आप उसके पैर वैर ना छूते हो, कुछ भी उनके वो ना करते हो, बट आपको श्रद्धा है कि हाँ ये पिताजी है मेरे, है ना। बट अभी आपने वो करना नहीं शुरू किया जो करना चाहिए, है ना। और श्रद्धा होगी तो आप फिर चारित्र भी पालन शुरू कर दोगे कभी ना कभी। ठीक है भैया। ठीक है, ओके। 7 तत्वों के नाम कौन बताएगा? ओके, अपूर्वा जी। जीव, अजीव, संवर, बंध, जीव अजीव संवर बंध, सॉरी, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। एक बार फिर से बताना। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया। चलिए फिर अपन शुरू करते हैं अब आगे। श्री भैया, एक आंसर मेरी साइड से भी बोल सकती हूँ? हाँ जी, बताइए। 7 तत्व के नेम। जीव, अजीव, आशा, बंध, निर्जरा, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ओके, कितने साल की है ये? भैया ये 11 ईयर की, और अभी इनको पाठशाला में बहुत अच्छे से लर्न कराया है लास्ट 1 मंथ में। 6 द्रव्य और 7 तत्व, तो इनके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। अरे वाह, बेटा हिंदी आती है? हाँ। कौन से ग्रेड में हो तुम? 5th। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हो मॉर्निंग में इवनिंग में? हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। 6 ढलाई क्लास समझ में आती है तुम्हें? नहीं, मैं हमारी पाठशाला बच्चों की ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑलराइट, ठीक है, अपन शुरू करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।
ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये कहा था, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, राइट। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ओके, क्या था हमारा? आत्मा की जो भलाई है सुख है, सच्चा सुख वही कहा जाता है जो सुख आकुलता रहित हो। आकुलता मोक्ष में है, इस कारण मोक्ष मांगने लगना चाहिए। तो हमारा हित किस में है, इसका निर्णय करना। लास्ट टाइम मैंने बोला था मोक्ष के बारे में, हमारा हित किस में है? बताइए किस में हित है हमारा? इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी अवस्था है जो हमारे लिए सदा काल के लिए हितकारी हो? आत्मा हाँ जी, हाँ। तो इस पूरी दुनिया के अंदर हमारी अनादि से अनंत काल की पूरी भ्रमण यात्रा में ऐसी कौन सी अवस्था है जो हमारे लिए सदा काल के लिए सुखकारी हो? इसके ऊपर बड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है। आप सब लोग इसके ऊपर सोचे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इसके ऊपर विचार करें कि क्या चीज मेरे को सुख दे सकती है और ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो। जब आप इस पे ईमानदारी से सोचेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक आत्मा की शुद्ध अवस्था ही संसार में सबसे हितकारी है और उसको प्राप्त करने का उपाय हमें करना चाहिए। जब तक इस चीज का विश्वास नहीं होगा तब तक धर्म शुरू नहीं होगा। चाहे हम साधु बन जाएं, चाहे कुछ भी बन जाएं, चाहे चट्टान लेकर के ऊपर सर के ऊपर बैठ के तपस्या करनी शुरू कर दें, चाहे कुछ भी कर लें, बट जब तक आत्मा को पूर्णतया मुझे शुद्ध करना है ये लक्ष्य नहीं बनाया तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती। इसलिए इस बात के ऊपर पूरा गंभीरता पूर्वक चिंतन करें कि इस संसार में सुख, परमानेंट सुख कहाँ है? आत्मा की शुद्ध अवस्था में है कि आत्मा की अशुद्ध अवस्था में है? ठीक है, इस चीज के ऊपर आप नोट कर लीजिए। इस चीज को आप हफ्ते में, पूरे हफ्ते में चिंतन करें और ये आपका निर्णय हो गया तो आप समझो आपने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन पार कर लिया जीवन का। ये आसान चीज नहीं है ये निर्णय हो पाना कि आत्मा की शुद्ध अवस्था ही मेरे लिए हितकारी है, मेरे को प्राप्त करने योग्य है। क्यों आदि, ये बात समझ में आ रही है? जी भैया जी आ रही है। हाँ, बनाया है मोक्ष का लक्ष्य? जी भैया जी। बहुत बढ़िया। मालूम है मोक्ष क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था जहाँ पर आकुलता नहीं है, हाँ, शाश्वत सुख का भंडार। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या है, अब मोक्ष मार्ग और उसके भेद। अब है कि जो ये मोक्ष है ये प्राप्त कैसे करें। हमने बोला जो शुद्ध अवस्था है, ये शुद्ध अवस्था आत्मा की, ये हमें हितकारी है, प्राप्त करने योग्य है। बाकी जितनी अवस्थाएं हैं इसमें आप देख लो, जन्म लगा है, मरण लगा है, संयोग लगा है, वियोग लगा है ना। संयोग वियोग तो हम देखते ही हैं, और जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग भी है, और वियोग है तो दुख है। इसलिए संसार के अंदर दुख ही दुख है, क्योंकि जब भी किसी चीज का संयोग होता है तो उसका वियोग भी निश्चित हो जाता है कि उसका वियोग भी होना ही है। और अगर हमें संयोग अच्छा लगता है तो वियोग हमें बुरा लगेगा ही लगेगा, ये भी नियत हो जाता है। और क्योंकि संसार संयोग और वियोग का ही नाम है, इसलिए इसमें सुख दुख लगा ही रहता है। और सुख भी कैसा, जो सुखाभास है, वास्तविकता में सच्चा सुख नहीं है। अब हमने निर्णय किया कि शुद्ध अवस्था ही में ही लगना चाहिए, तो प्रश्न हुआ कि इस शुद्ध अवस्था में कैसे हम प्राप्त करें, ये शुद्ध अवस्था प्राप्त करने का मार्ग क्या है। तो बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो द्विविध विचारो। जो इसको प्राप्त करने का मार्ग है वो कैसा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में शिव मग, शिव माने मोक्ष, मग माने रास्ता, सो द्विविध विचारो, ये दो प्रकार का है।
कौन कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूप है। कोई भी चीज हमें प्राप्त करनी होती है दुनिया में तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो श्रद्धान, यहाँ पर जो दर्शन शब्द है इसका क्या मतलब है ये भी हम समझते हैं। जो दर्शन शब्द होता है इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो जाता है। जैसे कहीं पर दर्शन का मतलब हो जाता है देखना, जैसे हम कहते हैं भगवान के हम दर्शन करने जा रहे हैं। कहीं पर हम दर्शन का मतलब फिलॉसफी से लेते हैं कि हाँ भाई जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन, है ना। यहाँ पर दर्शन का मतलब किससे है? यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा से। तो अगर हमें शुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है तो हमें क्या होना चाहिए? सम्यक। सम्यक शब्द का मतलब क्या है? सच्चा। सच्ची हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और सच्चा ही चारित्र होना चाहिए। सच्चे से मतलब क्या? सही, एकदम ठीक। तो सही श्रद्धा क्या है? यही सही श्रद्धा है कि 7 तत्वों में श्रद्धा तो है ही, बट साथ में ये भी एक श्रद्धा है कि मेरे को शुद्ध अवस्था ही सबसे प्राप्तकारी है। ज्ञान भी शुद्ध अवस्था ज्ञान कि हाँ यही दुनिया में सबसे उत्तम है, और चारित्र इसके और प्राप्त करने का रास्ता। ठीक है, तो श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान उसकी जानकारी, श्रद्धान इस पे श्रद्धा, रास्ते पर श्रद्धा, और फिर वो रास्ते पर चलना, वो चारित्र। आप देखोगे हम जो भी कोई काम करते हैं जीवन के अंदर उसमें तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, श्रद्धान भी, ज्ञान भी और चारित्र भी। जैसे मान लो आपको दूध की फैक्ट्री खोलनी है तो आपको श्रद्धा होगी कि हाँ दूध की फैक्ट्री खोलने से मेरे को प्रॉफिट होगा और ये मेरे को फायदा देने वाली है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि किस किस प्रकार से प्रॉफिट होगा, क्या क्या मैं करूंगा और किस किस प्रकार से इससे प्रॉफिट होता है, कैसे खोली जाती है, उसकी तमाम चीजों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और फिर चारित्र, आपने जानकारी प्राप्त कर ली और आपकी श्रद्धा भी होगी कि हाँ इसकी फैक्ट्री से फायदा होगा, मगर आपने खोली नहीं तो फायदा क्या हुआ। तो चारित्र भी होना चाहिए कि जो है कि दूध की फैक्ट्री खोलने रूप चारित्र। तो किसी भी चीज में आप देखोगे दुनिया में तीनों चीजें चाहिए, श्रद्धा भी, ज्ञान भी और चारित्र भी। अब मोक्ष मार्ग के लिए श्रद्धा होनी चाहिए कि शुद्ध अवस्था एग्जिस्ट करती है, ये श्रद्धा होनी चाहिए ना। देखिए आपने शुद्ध अवस्था आपने देखी है, मैं किसी ने भी नहीं देखी, सिद्ध भगवान को किसी ने भी नहीं देखा, मगर उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ ऐसी अवस्था है आत्मा की, ऐसी प्योर स्टेट है, पहली बात। दूसरी बात, यही दुनिया में सबसे उत्तम है। तीसरी बात, ये प्राप्त करने योग्य है। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, और मैं संसार में भटक रहा हूँ, ये पूरा दुख में संसार है, ये निकलने योग्य है, इसमें रहने में कोई सार नहीं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उसी का ज्ञान भी होना चाहिए इन चीजों के बारे में, और कैसे मुझे अवस्था प्राप्त करनी है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या मुझे तिगड़म करनी पड़ेंगी। और चारित्र, ये शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का रास्ता, ठीक है, कैसे मैं इसे प्राप्त करूं, उसका जो रास्ता है वो रास्ता में चलना शुरू कर दूं, वो चारित्र हुआ। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है और चारित्र है, ये भी है और ये भी है, मगर श्रद्धा नहीं है, तो क्या उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त हो पाएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि श्रद्धा बिलीफ्स जो होते हैं हमारी जड़ होती है, और अगर जड़ी मजबूत नहीं होगी, जड़ी सही नहीं होगी, तो फिर ज्ञान और चरित्र भी सही नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा का जो है वो जड़ होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति ने ज्ञान लिया और चारित्र लिया, वो आगे बढ़ना तो शुरू कर दिया, थोड़ी सी विपत्ति आई तो उसकी श्रद्धा भी कमजोर है ही नहीं श्रद्धा, तो वो डगमगा जाएगा, वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, और उसे मोटिवेशन ही आएगा, जब श्रद्धा ही नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज है, यही मुझे सुख प्रदान करने वाली है, तो उसे मोटिवेट कौन करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो बिना श्रद्धा के, एक्चुअली क्वेश्चन एक्चुअली वास्तविकता में गलत है, बिना श्रद्धा के उससे चारित्र भी नहीं हो सकता, सच्चा चारित्र। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा सा मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा, एक मिनट, ये बड़ी परेशानी है पावर पॉइंट के साथ। ओके, हाँ,
अब अगर मान लो किसी जीव को श्रद्धा भी है और ज्ञान भी है और चारित्र नहीं है, तो कोई और बताएगा कि क्या वो जीव मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा? नहीं भैया। क्यों? मतलब श्रद्धा है, ज्ञान है, श्रद्धान है, मगर वो चल ही नहीं रहा है उस रास्ते पे, हाँ जी। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? हाँ बिल्कुल जी। तो ये तीनों चीजें आवश्यक है, श्रद्धा भी, ज्ञान भी और चारित्र भी। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें तो हैं किसी व्यक्ति के अंदर, मगर ये दो प्रकार की हैं। सो द्विविध विचारो, कौन कौन सी, ये अपन आगे देखते हैं। सो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। ये आप लोगों ने काफी सुने होंगे, निश्चय और व्यवहार। ठीक है, बट पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में निश्चय व्यवहार क्या है ये समझ में आएगा। तो शुद्ध अवस्था प्राप्त करने का तरीका क्या है, कैसे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें? तो शुद्ध करने का रास्ता होता है जीव का, वो होता है शुद्ध दृष्टि से। शुद्ध दृष्टि से शुद्ध अवस्था की प्राप्ति, या शुद्ध अवस्था का मतलब सिद्ध अवस्था है। ठीक है, शुद्ध दृष्टि से मतलब शुद्धोपयोग से, या इसे कह लो आप आत्मलीनता, जहां पर सारे राग द्वेष, ये साधु की अवस्था है। ठीक है, ये साधु की अवस्था है, ऐसी अवस्था जहां सारे राग द्वेष खत्म हो गए हैं और साधु अपनी आत्मा में लीन हो गया है। ना जहां कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई विचार है, ना विकल्प है, ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है। एकदम शांत अवस्था, आत्मा की ध्यान की अवस्था, बड़ी उज्जवल आनंददायक अवस्था प्रकट हुई है। ये अवस्था जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस दुनिया में जितनी मुक्ति प्राप्त किए हैं वो शुद्धोपयोग के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किए हैं। चाहे वह महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ हो, आदिनाथ हो, कोई भी हो। ठीक है, चाहे भीम हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, जो भी हो, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करी शुद्धोपयोग से ही प्राप्त करी। तो ये जो आत्मा में लीनता वाली अवस्था है, जो मुक्ति को प्राप्त करने वाली है, ये वास्तविकता में सच्चा मोक्ष मार्ग है। ठीक है, अब ये अवस्था मोक्ष प्राप्त कराएगी, बट ये अवस्था मैं कैसे प्राप्त करूं? तो इस अवस्था को प्राप्त करने का जो रास्ता है, वो भी रास्ता क्या कहलाएगा? उसे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज हमें शुद्ध अवस्था प्रकट करा दे, उसे हम सच्चा मोक्ष मार्ग, या शास्त्रीय भाषा में निश्चय, निश्चय माने क्या? असली, सच्चा, सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग, क्या? जो हमें शुद्ध अवस्था प्रकट करा दे, और उस निश्चय मोक्ष मार्ग को जो साधे, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसे हमने व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वास्तविकता में सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, मगर क्योंकि ये जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसका भी कारण है, इसलिए इसको हमने व्यवहार कह दिया। ठीक है, अब अपन ग्रंथ में देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन दी है। अब ये देखिए, अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज रहेगी। सहज शुद्ध, ये मैंने पीडीएफ डाल रखी है गूगल ड्राइव में, आप लोगों को देखनी हो तो। सहज शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्म तत्व का इस ही रूप में अभेद श्रद्धान, अभेद ज्ञान व अभेद अनुष्ठान होना सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान और वह समिति, गुप्ति व तप का आचरण है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं अभी अगली स्लाइड में। ओके, तो हमने बोला था ये आपकी हुई मोक्ष, शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था का रास्ता क्या बताया था हमने? ये बताया था हमने जो आपका निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो पूरी तरीके से आत्मा में लीनता है, और निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग।
ठीक है। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? निश्चय मोक्ष मार्ग जिस समय वो जीव आत्मा में लीन है उस समय हम कहेंगे उसको क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है और निश्चय सम्यक चारित्र है। निश्चय, मैं स के आगे बिंदी लगा रहा हूं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। और जिस समय व्यवहार मोक्ष मार्ग चल रहा है उस समय हम कहेंगे उस जीव को व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है और व्यवहार सम्यक चारित्र है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जिस समय वो जीव आत्मा में लीन है उस समय उसका निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? उसे अपनी आत्मा में श्रद्धान, आत्म तत्व में श्रद्धान, वो ही उसका निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा का ज्ञान वो ही सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान है और आत्मा में लीनता वो ही उसका निश्चय सम्यक चारित्र है। ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही के तीन पहलू हैं, एक ही चीज के तीन पहलू हैं। क्योंकि वो अपनी आत्मा में लीन है तो अपनी आत्मा में ही श्रद्धा, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा में ही लीनता। बट इतनी इस अवस्था में पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र को प्राप्त करना पड़ेगा। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? तो हम देखें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रयोजन भूत तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान और व्रत समिति गुप्ति व तप का आचरण। तो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? यहाँ पर यह है तत्व श्रद्धान। तो अपनी आत्मा में लीन होने के लिए उसे सातों तत्वों का अटूट श्रद्धान, जो हम दूसरी ढाल में पढ़ के आए हैं, वो अटूट श्रद्धान को समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, राग द्वेष में कोई सार नहीं है, वीतरागता में ही सार है, मुक्ति में ही सार है। तभी वो अपनी आत्मा में लीन हो पाएगा, वरना वो आत्मा में लीन होगा ही क्यों? तो सातों तत्वों का श्रद्धान उसे आवश्यक है। और व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? तत्वों का ज्ञान। और सम्यक चारित्र क्या है? तो व्यवहार सम्यक चारित्र अपनी आत्मा में पूर्णतः लीन होने के लिए बाहर में उसे पूरी की पूरी हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। तो उसे अहिंसा महाव्रत को धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए उसे व्रत समिति, व्रत मतलब महाव्रत, यहाँ पर उसे महाव्रत आवश्यक है कि उसने पूरी हिंसा को छोड़ दिया, झूठ चोरी परिग्रह कुशील सब कुछ छोड़ दिया। जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक अपनी आत्मा में इस तरीके से लीन नहीं हो सकता कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उसे जो है यहाँ पर व्रत चाहिए, समिति, अगर वो कुछ क्रियाएं करेगा तो उसमें ध्यान रखेगा कोई हिंसा ना हो जाए, गुप्ति, मन वचन काय को गुप्त कर लेगा, और तप करेगा। ये वो करेगा, ये साधन बनेंगे उसे निश्चय मोक्ष मार्ग में। और निश्चय मोक्ष मार्ग जो है उसकी आत्मा को पूर्ण शुद्ध कर देगा। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? जहां पर वो आत्मा में लीन है, ये सारा खेल दृष्टि का है। तो उसकी दृष्टि अपनी आत्मा पर ऐसी केंद्रित हो गई है कि उसमें सारे राग द्वेष उस समय खत्म कर दिए हैं और वो सारे कर्मों को जलाता जा रहा है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो उसकी दृष्टि अपनी आत्मा पे पूरी तरीके से केंद्रित हो चुकी है यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग में। व्यवहार मोक्ष मार्ग में उसकी दृष्टि अभी केंद्रित नहीं हुई है, अभी उसे तत्वों का पूरा श्रद्धान है, तत्व ज्ञान है, व्रत समिति गुप्ति तप पालन कर लिए हैं और वो निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न किसी को? नहीं? ओके। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, हमने कहा मुक्ति शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमें निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए और निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए अपने को व्यवहार मोक्ष मार्ग चाहिए। अब हम देखते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग क्या चीज है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग में तीन चीजें बताई, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। अब निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? पर सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। निश्चय, हम व्यवहार सम्यक, जो हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, हम इसको
मतलब हम डायरेक्ट निश्चय मोक्ष मार्ग में ही हम तत्वों का श्रद्धान और ये सब करके, मतलब वी कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स इन निश्चय मोक्ष मार्ग अलोन, एंड व्यवहार मोक्ष मार्ग ना होके और निश्चय मोक्ष मार्ग में ही ये सब हम करें। ये दो अलग अलग क्यों है? आई मीन हाँ, ये दो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि क्या होता है, जैसे कि जो मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस मुक्ति को हम समझें, ये मुक्ति में आत्मा पूर्ण पवित्र हो गई, कुछ नहीं बचा इसमें, खालिस आत्मा, प्योर आत्मा हो गई। तो प्योर आत्मा करने के लिए हमें सारे कर्मों को धोना पड़ेगा, और कर्मों को धोने के लिए हमें चाहिए ध्यान की अवस्था। और ये ध्यान की अवस्था जो है, ये शुक्ल ध्यान होता है, जिससे कि जैसे शुक्ल ध्यान अपन कहते हैं, जिससे कि हमारी पूरी आत्मा पवित्र हो जाती है। ये शुक्ल ध्यान आत्मा की पूर्ण लीन अवस्था होती है, इसी को अपन निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। बट उस आत्मा में लीन होने के लिए हमें पहले 7 तत्वों पर श्रद्धा भी करनी पड़ेगी, तत्व ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा, और व्रत समिति गुप्ती तपस्या भी अंगीकार करने पड़ेंगे, तभी जीव जो है अपनी आत्मा में पूरी तरीके से लीन हो पाएगा। तो ये जो कार्य है जो पहले करना पड़ा, इसको अपन व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, और फिर जब वो आत्मा में लीन हो जाता है, शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेता है, उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब समझ में आया पूर्वा जी? जी भैया, अंडरस्टैंड। ओके, नहीं कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं, मैं अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर हूँ कि अच्छा। हम ये मतलब तत्वों का श्रद्धान, आई अंडरस्टैंड कि हमें वो करना ही है, बट व्यवहार मोक्ष मार्ग का नाम हमने वो क्यों दिया? वी कैन डू दैट इन निश्चय मोक्ष मार्ग ऑल्सो ना, मतलब हम तत्वों का श्रद्धान कर लें एंड देन फिर हमारी आत्मा में लीन हो जाए इधर ही। तो आपने जब तत्वों का श्रद्धान किया ना, तो तत्वों का जो श्रद्धान आपने किया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम तत्व का श्रद्धान किया, उसे निश्चय मोक्ष मार्ग से नहीं कह सकते। फिर तत्व का श्रद्धान होने के बाद हो भी सकता है आपको मोक्ष हो, और हो भी सकता है आपको मोक्ष ना हो सकता है इसके बाद आप इस अवस्था में जाओ, और हो सकता है आप इस अवस्था में ना भी जाओ, और आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो, आप यहीं से छुट करके फिर संसार में रुलना शुरू कर दो। मगर आपने एक बार शुक्ल ध्यान प्राप्त कर लिया, तो आपको फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। ये मोक्ष की प्राप्ति का नियामक कारण है, इसलिए इसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये मोक्ष की प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। मगर आपने तत्व का श्रद्धा कर ली, वो श्रद्धा होने के बाद हो सकता है कि आप निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त ना कर पाओ, आप उसके बाद में आपका फोकस खत्म हो गया और आप फिर से लग गए गोलगप्पे खाने में, तो फिर से संसार में जो है भटक गए। गॉट इट भैया, अब ठीक है ना? तो ये नियामक कारण नहीं है। तत्व ज्ञान, व्रत समिति, गुप्ती तप, ये नियामक कारण नहीं है कि मोक्ष प्राप्त हो ही जाए, हो या ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई साधु बन जाता है, और साधु बन करके तत्व श्रद्धान भी कर लिया, तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, चौथे काल के अंदर है, वो शुक्ल ध्यान प्राप्त तो कर सकता है, बट शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं कर पाया, उसको पुरुषार्थ नहीं कर पाया, और उसके बाद मुनि अवस्था छोड़ करके फिर अनंत काल तक जो है वो संसार में रुलता रहा। वो बाद में हो सकता है फिर से मोक्ष प्राप्त कर ले, बहुत समय के बाद में, अगर उसने यहाँ पर वास्तविकता में व्यवहार मोक्ष प्राप्त किया है, तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत लंबा काल होता है, उसके अंदर मोक्ष दोबारा से प्राप्त कर ही लेगा। बट इस समय जो उसने एफर्ट किया, वो उस एफर्ट से मोक्ष प्राप्त कर ही ले, वो जरूरी नहीं है। जी भैया, ओके। अच्छा ठीक है। तो अब ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई लौकिक एग्जांपल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका जो मैं दे पाऊं, एकदम ही अलग सा ये सब्जेक्ट है। ओके, आदि समझ में आया तुम्हें? भैया जी मुझे भी एक डाउट है। हाँ। जैसे भरत भगवान थे, उन्होंने एक अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। हाँ। और जो आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम तक ध्यान किया था, तो उनको इतना लेट मोक्ष क्यों हुआ? और जो भरत भगवान थे, उनको एक अंतर मुहूर्त में होगा। यहाँ तक जो अंजन चोर था, उसको भी एक अंतर मुहूर्त में हो गया था, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न का समाधान आगम में क्या दिया है तो मुझे पता नहीं, मगर उनको
जो है निश्चय मोक्ष मार्ग में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति जो है भरत चक्रवर्ती को एकदम से हो गई, आदिनाथ भगवान को इतने साल के बाद हुई, और अंजन चोर को भी इतनी फटाफट से हो गई। सबको अलग अलग टाइम क्यों लगा, है ना? तो सबके अलग अलग ये कर्मों पे और पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है, कितने कर्म उनके स्टॉक में पड़े हुए हैं आत्मा के अंदर और कितना उनका पुरुषार्थ है, वो सब मिला जुला के कितना उनका वैराग्य है, उस पर डिपेंड करता है। भरत चक्रवर्ती जो थे जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे तो बहुत वैराग्य से रहा करते थे। सारे 6 खंडों का राज्य करते हुए भी उन्हें मन में खेद रहता था कि देखो मेरे भाई लोग जो हैं, बाहुबली और वगैरह सारे मेरे भाई चले गए और कितनों ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली और कितने जो है दीक्षित हो गए, साधना कर रहे हैं। मेरे ये आदिनाथ भगवान जी जो हैं इन्होंने जो है तीर्थंकर बन गए और मैं यहाँ पर जो है भोग संपदा जैसे पाप में लगा हुआ हूँ। ऐसे उनके मन में काफी खेद था। तो जैसे ही वो उन्होंने दीक्षा ली, उनके बीच में उनके अंदर वैराग्य बहुत प्रबल था, तो जैसे ही दीक्षा ली एकदम से उन्होंने अपनी साधना प्रबल करी और एकदम से जो है उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। अंजन चोर के केस में भी हृदय परिवर्तन हुआ, कहाँ पर वो 7 व्यसन में लगा हुआ था और एकदम से पूरा का पूरा उनका श्रद्धान बड़ा स्ट्रांग हुआ, परिणामों की विशुद्धि इतनी तेज बनी और तेज पुरुषार्थ हुआ कि उन्हें मुक्ति की प्राप्त कर ली। तो सब जीवों का कैसा पुरुषार्थ है, कितना वैराग्य है, कितना उनका कर्म उनके खाते में लगा हुआ है, उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब इन तीनों के केस में किसका पुरुषार्थ ज्यादा था, किसका पुरुषार्थ कम था, किसके कर्मों की कैसी अवस्था थी, उसका डिटेल का ज्ञान तो नहीं है मेरे को, मगर इन फैक्टर्स के ऊपर ये जो है निर्भर करता है। भैया हम ये भी ऐड कर सकते हैं क्या कि मे बी उनके पिछले भव में उन्होंने जो कर्म किए उसका भी उसका भी मतलब इस भव में उनको मतलब उन्होंने अगर पिछले भव में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो इस भव में उनको ज्यादा वक्त लगा। इज इट कैन बी रिलेटेड टू पिछले भव आल्सो, मतलब प्रीवियस भव? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ओके ओके, अंकिता जी समझ में आया ये? समझ में तो आ गया भैया, बट वो अंजन चोर और भरत के दोनों के उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि भरत चक्रवर्ती ने तो बहुत कर्म किए, तो इस भाव में भी उन्होंने चक्रवर्ती और वैराग्य भाव रहते थे, बट अंजन चोर को भी जो बहुत जल्दी हुआ उसको तो वो तो चोर बनाता है इस भाव में, तो उसने पिछले भाव में भी कुछ तो गड़बड़ की होगी, तो ऐसा काम किया उसने इस भाव में। और एकदम उसके कर्मों का क्षय होना, वैसा विचार कर रही हूँ। विचित्रता है, संसार एकदम विचित्र जगह है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। 7 व्यसनी, 7 जिसने व्यसन किए हुए हैं वो जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, और आदिनाथ भगवान का ही पोता मारीची जो है वो मिथ्या दृष्टि होकर के अनेक जो है भवों में रुलता है और अनेक अनेक उल्टे सीधे मत फैलाता है। तो संसार एकदम विचित्र है, समझ में नहीं आता क्या क्या क्यों होता है, कैसे होता है, मगर होता सब कुछ कारणों से है, सबके सब पीछे कारण है क्यों क्या हुआ है। मगर किस हर केस में क्या क्या कारण बने हैं उसका डिटेल भी हमें मालूम नहीं है शास्त्रों से। ठीक है ना? जी हाँ जी भैया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अब यहाँ निश्चित सम्यक दर्शन कह रहे हैं, वो क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर सब चीजों से, पर द्रव्यों से भिन्न भिन्न जो अपने में रुचि है वो ही सम्यक भला है। इसमें जो और डिटेल थोड़ी सी आपको ऐड करनी है, तो मैं थोड़ा सा और बता दूं। मैंने ये मोक्ष को ये शुक्ल यहाँ पर जोड़ा कि निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल आपके लिए ऐड करता हूँ। तो ये साधु हैं कोई, ठीक है, छोड़ो ये बाद में बताता हूँ, अभी पहले अपने इसी को क्लियर करते हैं। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो निश्चित सम्यक दर्शन क्या है? अभी निश्चित सम्यक दर्शन का स्वरूप बतला रहे हैं कि सारे बाकी द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि हो जाना, ये ही सम्यक तो निश्चित सम्यक दर्शन है। जहां पर सारी चीजों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि हो गई, वहां पर उसकी रुचि केवल अपनी आत्मा के अंदर है, दुनिया में किसी भी अन्य वस्तु के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, क्योंकि मैं केवल अपनी आत्मा का ही कल्याण कर सकता हूं और मुझे अपनी आत्मा का ही कल्याण करना है। मेरी आत्मा की ही ओनरशिप मेरे लिए है, कि ओनरशिप ही मेरे को है
बाकी किसी की भी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। तो ये श्रद्धा अपनी आत्मा के प्रति हो गई कि सारी द्रव्यों से भिन्न मेरे को अपनी आत्मा में ही रुचि आ गई। ये हुआ निश्चय सम्यक दर्शन। और उसके बाद में निश्चय सम्यक ज्ञान हुआ क्या? अपनी आत्मा को जानना। आप रूप को जान पने, उसमें अपनी आत्मा को ही जान रहा है, सो सम्यक ज्ञान कला है। और फिर आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही। आप रूप में थिर रहे, अपने स्वरूप में ही लीन रहे, ये ही सम्यक चारित्र है। अपना स्वरूप कैसा है? वीत राग स्वरूप है, जहां ना राग है ना द्वेष है, इसलिए वीतराग अवस्था में ही लीन रहे, ये ही सम्यक चारित्र है। ठीक है, तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या हुआ? अपनी आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ही ज्ञान और अपनी आत्मा में लीन होना, ये ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। ठीक है, अब व्यवहार मोक्ष क्या है? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को कोई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। अब 6 डाला जो पूरा, ध्यान से ये ध्यान दीजिए इस बात पर, अब पूरी जो 6 डाला बाकी बची हुई है वो पूरी की पूरी व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए ही होगी। निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए उन्होंने बस 3 लाइन दे दी और अब पूरी 6 डाला में व्यवहार मोक्ष मार्ग की ही चर्चा होगी। निश्चय मोक्ष मार्ग के बारे में आपको और जानना हो तो ये एडवांस ग्रंथ जो है समय सारजी इत्यादि, परमात्मा प्रकाश, उसके अंदर इसे अच्छे से दिया हुआ है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग, क्योंकि ये बेसिक ग्रंथ है, तो 6 डाला में अब पूरे व्यवहार मोक्ष मार्ग की ही चर्चा आगे आएगी। ठीक है, मैंने ये जो यहाँ पर आपको बताया है बहुत सिंपलिस्टिक डायग्राम है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो मैं आगे बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को कोई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु, निश्चय है, नियत माने निश्चय, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए। तो पहले क्या होगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा कि निश्चय मोक्ष मार्ग होगा? पहले व्यवहार। हाँ, तो व्यवहार सम्यक दर्शन बताते हैं, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा समझा था। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध रु संवर जानो, निज मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सिरधानो। है सोई समकत व्यवहारो तिनको रूप बखानो, सुन तिनको सामान्य विशेष है दृढ़ प्रीति उर आनो। क्या बता रहे हैं कि ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। ये जैसे हैं उनको वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। समकित माने सम्यक दर्शन, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। तिनको रूप बखानो, उनका रूप हम बखान करने वाले हैं। सुन तिनको, उनको सुन करके सामान्य विशेष रूप से, सामान्य रूप से समझो, विशेष रूप से समझो। दृढ़ प्रीति प्रतीति उर्मे आनो, उसमें दृढ़ प्रतीति अपने अंदर लाओ, मतलब अपनी पूरी श्रद्धा 100% हो जाए कि मैं जीव तत्व हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर से अलग हूँ, ये शरीर मेरे से अलग है, ये आत्मा मैं इससे अलग तत्व हूँ। मैं कैसा हूँ आत्मा, वो पूरा का पूरा ऐसा स्पष्ट हो जैसे हमारे हाथ में आंवला रखा हो और हमें आंवला पूरा समझ में आ जाता है कि आंवला कैसा है, गोल मटोल है, इसमें लाइंस पड़ी हुई हैं वगैरह वगैरह, इसके अंदर खटास है, ऐसा इसका टेस्ट है, इसके अंदर गुठली है। ऐसे हमें आत्मा का स्वरूप पूरा स्पष्ट हो जाए, एकदम उस पर पूरी 100% श्रद्धा हो जाए, ये जीव तत्व। अजीव तत्व पे पूरी श्रद्धा हो जाए। आश्रव और बंध, मैं जो प्रति समय कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे कैसे कैसे आश्रव हो रहे हैं, इसकी पूरी श्रद्धा, इससे मुझे कर्म बंध रहे हैं। और जो जो मेरे को बाहर में निमित्त मिले हैं, ये सब जो मैंने कर्म बांधे हुए हैं उसकी वजह से ही मुझे बाहर में सुख और दुख रूप निमित्त मिलते हैं। इस पे 100% श्रद्धा। और ये सब की सारी अवस्थाएं दुखदाई हैं, इसको खत्म करने के लिए मुझे संवर ही कार्यकारी है। संवर के द्वारा जहां मैंने अपने राग और द्वेष बंद किए, मेरे कर्म के आने रुक जाते हैं, वो मेरे लिए करने योग्य हैं। और
तपस्या करके मैं इन सारे कर्मों को मेरे को उखाड़ देना है, ऐसी निर्जना के प्रति श्रद्धा। और इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे सुखद जो अवस्था है वो मुक्ति की अवस्था है, और वो ही मेरे को प्राप्त करनी है। इन चीजों के ऊपर पूरी 100% श्रद्धा बिना किसी डाउट के होनी चाहिए, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, अपनी आत्मा के ऊपर, अनात्मा के ऊपर मतलब शरीर वगैरह के ऊपर, आश्रव बंध मेरे रोग हैं, संवर निर्जरा मेरी दवाई है, और मोक्ष मेरी स्वस्थ अवस्था है। इस पे पूरा श्रद्धान होना। जब तक इस पे श्रद्धा नहीं होगा तब तक आप मुझे बताइए वो जीव अपनी आत्मा में लीन कैसे हो पाएगा। आत्मा में लीन होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे इन सातों तत्वों में से सातों पर श्रद्धा होनी पड़ेगी। किसी एक पे श्रद्धा हो और या किसी एक पे श्रद्धा ना हो, बाकी 6 पे श्रद्धा हो तो काम नहीं चलेगा। 6 के 6 पर श्रद्धा चाहिए। ठीक है, और इन 7 तत्वों के ऊपर ही देखो तत्वार्थ सूत्र, जो तत्वार्थ सूत्र पूरा ग्रंथ है वो इन 7 तत्वों के ऊपर ही है। उसमें सब 7 तत्वों को ही अच्छे से समझाया गया है। जो अपनी जैनियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो तत्वार्थ सूत्र ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या डेफिनेशन हुई, 7 तत्वों पे श्रद्धा, जैसा है 7 तत्व वैसी की वैसी ही उस पे 100% श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। अब इसमें सबसे पहला तत्व कौन सा आया, जीव। अब जीव के बारे में चर्चा करेंगे कि पहले जीव को समझते हैं, तो बाद में बाकी भी समझेंगे। तो अब जीव के बारे में आती है बात, जीव क्या है। तो अब बताते हैं, जीव 3 प्रकार का है। जीव जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार हैं जीव के, ये आप लोग नोट कर लीजिए। बहिरात्मा और अंतरात्मा और परमात्मा। ये पूरी दुनिया के अंदर ये जो 3 हम पूरी दुनिया बताते हैं, है ना, 14 राजू ऊंची, ये पूरी 3 लोक जो है, इस 3 लोक के अंदर अनंत जीव पाए जाते हैं। वे अनंत जीव 3 प्रकार के हैं, या तो बहिरात्मा रूप है, या अंतरात्मा रूप है, या परमात्मा रूप है। अब इन तीनों के क्या मतलब है, सबसे पहले बहिरात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं, जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है, देह जीव को एक, जो आत्मा को अपना मानता है वह बहिरात्मा है। मतलब जो जीव क्या समझता है, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तो 150 या 150 पाउंड का, जो भी 60 किलो का हूँ, है ना, मैं तो यहाँ की एजुकेशन करी हुई है, मेरा ये है वो है। जो अपने शरीर से ही अपनी पहचान करता है। अब जो शरीर है वो हम देखें, जैसे ही व्यक्ति मरता है, एक बटन के साथ ही, मतलब मृत्यु का बटन दबा और आपका शरीर आपसे अलग हो गया। ठीक है, मगर ये क्या मानता है बहिरात्मा, शरीर को ही अपना मानता है। अब शरीर को ही अपना मानेगा तो क्या करेगा, उसका पूरा जीवन शरीर पर ही फोकस रहेगा, शरीर का ही पोषण करेगा, शरीर को ही अच्छा करेगा। शरीर जब मरेगा तो मरने से पहले दुखी होएगा कि अरे मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसे मरते वक्त ही बड़ा डर लगेगा, बड़ा भय होगा, अरे मेरा क्या होगा, मेरा ही नाश हो जाएगा। ये व्यक्ति की बर्थ डेट भी होती है कि मैं इस तारीख को जन्मा था वगैरह। और जो व्यक्ति बहिरात्मा नहीं होता उसकी बर्थ डेट नहीं होती, वो समझता है कि भैया मैं तो अजन्मा हूँ, ये तो मात्र मेरे को इस शरीर के साथ मेरा संयोग हो गया है, ये तो मात्र कहने की बात है, डेट ऑफ बर्थ, मेरा तो बस संयोग हुआ इस शरीर के साथ में इस दिन की, इसलिए इसे डेट ऑफ बर्थ कह देते हैं। ठीक है, तो बहिरात्मा क्या है, जो देह और जीव को एक मानता है, वो बहिरात्मा है। ये कैसा जीव है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है, अब अगला है अंतरात्मा। देखो उसका नाम भी क्या है, बहिर आत्मा। जो बहिर शरीर अपनी आत्मा से बाहर है, वो बहिर को अपना मान लेता है, आत्मा शरीर को अपना मान लेता है, इसलिए वो बहिरात्मा। अगला अंतरात्मा। अंतरात्मा किसे कहते हैं, जो कि
अपनी आत्मा के ज्ञान को रखता है, अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, ये सम्यक दृष्टि जीव है। तो इस दुनिया में मेजॉरिटी बहिरात्मा की है और उससे बहुत ही कम जीव अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि जीव है। अब ये सम्यक दृष्टि जीव भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। ऐसे 3 इसके अंदर कैटेगराइजेशन किए गए हैं। अब ये 3 कैटेगराइजेशन जो है कैसे हैं ये भी आगे समझाते हैं। ठीक है। उत्तम, मध्य, जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा क्या है? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। जो मुनि महाराज हैं उनको उन्होंने सबसे उत्तम अंतरात्मा कहा गया है, क्योंकि इनको आत्मा क्या है वो तो समझ में आ गया, बट साथ में इन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए परिग्रह का त्याग कर दिया, व्रतों को पालन कर लिया और अपनी साधना में लग गए। ठीक है, ये उत्तम अंतरात्मा कहलाए। इनका गुणस्थान 7वें से 12। अगर गुणस्थान आपको नहीं पता भी तो कोई बात नहीं। फिर मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा कौन है? ये जो है प्रतिमाधारी। मध्यम अंतरात्मा प्रतिमाधारी, ये श्रावक अवस्था में है, मगर इनको जो है इन्होंने अभी पूरा साधु तो नहीं बन पा रहे, तो जितना इनसे हो पा रहा है उतना ये पालन कर रहे हैं व्रतों को। ये हुए मध्यम अंतरात्मा 5वें गुण स्थान वर्ती। फिर तीसरे जघन्य, सबसे छोटे अंतरात्मा। जघन्य कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमकचारी। ये अविरत सम्यक दृष्टि क्या है? इनको अभी कोई व्रत को पालन नहीं किया, इन्हें बस समझ में आ गया रास्ता क्या है और अभी रास्ते को पालन करने के भाव है, मगर अभी आगे बढ़े नहीं हैं, तो ये कहलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। ये हुए जघन्य अंतरात्मा। तो ये अंतरात्मा के 3 भेद हो गए। एक तो उत्तम अंतरात्मा, एक हो गए मध्यम और एक हो गए जघन्य। उत्तम हो गए साधु, मध्यम हो गए प्रतिमाधारी और ये हो गए अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, सॉरी, अविरत सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? इसने भी व्रत नहीं लिए, तो अविरत सम्यक दृष्टि। मगर तीनों की तीनों अंतरात्मा है। इनका गुणस्थान साधु का, अग्र गुणस्थान का आपको ज्ञान है 7 से 12 होता है, प्रतिमाधारी 5, ये 6 से रिलवा, और अविरत सम्यक दृष्टि जो है ये 4 चौथा गुणस्थान होता है। ठीक है, तो ये अंतरात्मा के भेद हो गए, इनको अपनी आत्मा का भान हो गया। अब इसके आगे अब आएंगे परमात्मा। ठीक है, अब अपने पास 8 मिनट बचे हैं। आज हमने क्या किया? आज हमने ये निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग समझा, मुक्ति का मार्ग समझा। ठीक है, फिर हमने 7 तत्व, फिर हमने व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन समझा, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, और व्यवहार सम्यक दर्शन हमने शुरू किया कि व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों का श्रद्धान है। उसमें सबसे पहला तत्व जो है जीव, वो हमने समझना शुरू किया और उसके 3 भेद करने शुरू किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब आप लोगों को जो प्रश्न पूछने हो आप लोग पूछिए, 8 मिनट है, या कमेंट्स हो, जो भी कुछ हो वो अब आप लोग बताइए। भैया जी, हाँ जी, भैया जी, जो अविरति सम्यक दृष्टि होते हैं, वो उन्होंने कोई व्रत तो नहीं लिए हैं, तो उनको षट आवश्यक पालन, मतलब उनको षट आवश्यक पालन करने ही करने हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आवश्यक तो मतलब एसेंशियल्स होते हैं, तो उनका अगर अविरति सम्यक दृष्टि पालन नहीं करता तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है फिर? देखो, इसके बारे में क्या है आदि, जो अपने प्राचीन ग्रंथ है ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है, मगर वर्तमान में अगर देखोगे तो आप किसी साधु के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि भैया तुम्हें षट आवश्यक तो पालन करना ही करना है। क्योंकि देखो, चाहे कोई भी जीव हो, उपदेश तो यही दिया जाता है कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तो कोई भी जीव होगा तो यही उपदेश दिया जाएगा कि हाँ तुम षट आवश्यक भी पालन करो। बट अगर षट आवश्यक पालन नहीं करते हो तो भी ये जरूरी नहीं, तो ये ऐसा नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। ठीक है ना,
मगर वर्तमान में आप देखोगे तो साधु महाराज कहेंगे कि पूजा भी करो, दान भी दो, अपने शिष्यों के छयों आवश्यक पालन करो। बट अगर नहीं भी करो तो भी आप अपने, ऐसा नहीं कि आप समदृष्टि नहीं हो सकते शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। मगर अगर आप समदृष्टि हो तो रिकमेंड भी यही किया जाएगा कि हाँ आप षट आवश्यक पालन कर लो। ओके भैया जी, है ना। ओके, हाँ शिखा जी। जय जिनेन्द्र, पहले तो एक ही क्वेश्चन था, अब 2 हो गए। एक तो आप षट आवश्यक बता दीजिए, और दूसरी बात हम लोग यूजुअली, मतलब मैं थोड़ा-सा, मुझे नहीं पता अभी यहाँ करेक्ट पॉइंट पे क्वेश्चन है कि नहीं है, बट हम लोग हमेशा से ना सब सुनते आए हैं कि ये व्यवहार है कि उद्देश्य, मतलब के पक्ष से, और ये निश्चय के पक्ष से। तो वो एक थोड़ी-सी एक अलग-सी दिमाग में एक उसका अंडरस्टैंडिंग थी, बट अभी थोड़ा-सा वो डिस्टर्ब हो गया है। आप एक बार बताएँ तो ढंग से एक बार, और मतलब आपको आइडिया है ना कि यूजुअली सब लोग कहते हैं कि भई ये निश्चय 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 से तो यही है, बट व्यवहार में ही ऐसा है, ऐसा ओके, सुनने में, मतलब कहते हैं हम हाँ लोग। तो तो वो ओके, एक कॉन्सेप्ट था, बट अभी थोड़ा-सा वो कॉन्सेप्ट ये पता नहीं, वो या तो वो बहुत कमज़ोर हो गया या फिर अभी से कन्फ्यूज़ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा जेनरिक है शिखा जी, इसे अपन बाद में लेंगे। निश्चय और व्यवहार का जो आपने बोला है ना, कि ये निश्चय से है, ये व्यवहार से है, और वो अपना स्कोप भी नहीं है अभी, ये मतलब उससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो हमारा केवल मोक्ष मार्ग में है, बाकी निश्चय और व्यवहार बहुत जगह यूज होता है। और जो हाँ, षट हाँ, आवश्यक ओके। है, षट आवश्यक जो गृहस्थों के हैं वो है देव पूजा, गुरु उपासना, दान, स्वाध्याय, संयम, तप, ठीक है। ओके। अपूर्वा जी। भैया, जैसे हमारा अग्रहित मिथ्या ज्ञान मिथ्यात्व होता है, ग्रहित मिथ्यात्व होता है, वैसे ही अग्रहित सम्यक्त्व और ग्रहित सम्यक्त्व होता है। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सोचा अपूर्वा जी, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ऐसा इसमें भी होता है। यहाँ पर जो नाम होता है उसे अपन निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ में सूत्र है तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, मतलब वो सम्यक दर्शन दो तरीके से होता है, अधिगमज और निसर्ग से। निसर्ग का मतलब होता है एक तरीके से अग्रहित सम्यक दर्शन, और जो अधिगमज होता है वो होता है ग्रहित सम्यक दर्शन। मतलब अधिगमज किसी के उपदेश द्वारा होता है, और जो निसर्गज है वो पिछले जन्म में किसने हमें सात तत्व समझाए हों, देवशा गुरु समझाए हों, उस टाइम तो हमारी समझ में नहीं आई, मगर इस समय जाति स्मरण हुआ, किसने समझाया नहीं, जाति स्मरण से वो पुरानी बातें याद आई और सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। उसे अपन निसर्ग सम्यक दर्शन, या आपकी भाषा में उसे अग्रहित सम्यक दर्शन कह सकते हैं। तो भैया मतलब पिछले पिछले बर्थ का ग्रहित कैन बी इस बर्थ का अग्रहित। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सुकृति जी भी हैं आज। सुकृति जी, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं भैया, अभी तो मुझे काफी चीजें समझ ही नहीं आई, तो मैं वापस से रिकॉर्डिंग समझूंगी। ओके, आप यही बता सकते हो क्या समझ में नहीं आया, मोटा मोटा कुछ समझ में नहीं आया तो अपन उसे भी कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है भैया, मैं एक बार वापस से पढ़ के ठीक है, फिर ओके। काफी अच्छा लगा। हाँ, भावेश भैया। जय जैन भैया, एक क्वेरी थी, मतलब बहुत ही लेमन क्वेश्चन हो सकता है इस फोरम के लिए, हाँ जी। कि सम्यक दर्शन आज के समय में एक मतलब एक सांसारिक, हम जो लोग हैं, मतलब फैमिली, नॉट साधु बेसिकली, हाँ जी। हम लोगों को भी ये हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे को ना अपने को चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में समदर्शन हो जाता है, तो उसके बाद जो पांचवा गुण स्थान है वो फिर केवल प्रतिमाधारी, जो प्रतिमाधारी आप सुना होगा ना आपने, 2 प्रतिमाएं रखी हैं, 4 जी प्रतिमाएं जी रखी हैं, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ हाँ। उनको पांचवा गुण स्थान हो सकता है। फिर साधु महाराज को छठा या सातवां हो सकता है वर्तमान के काल में। बट हम जैसे जो लेमैन लोग हैं उन्हें सम्यक दर्शन की, तो केवल श्रद्धा का कारण, ये तो श्रद्धा का फंडा है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको अपने अंदर की श्रद्धा को चेंज कर देना, जो सबसे मुश्किल होता है, ये आसान काम नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि अपनी श्रद्धा बदल देना, अपना जो वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का तरीका है, दुनिया क्या है,
मैं क्या हूँ, मेरे लिए क्या सार है इस दुनिया के अंदर, इसकी पूरी डेफिनेशन ही बदल जाना और पूरी 100% श्रद्धा हो जाना, ये बहुत ये आसान काम नहीं है, मुश्किल कार्य है। और ये भी अपन लेमैन को किसी को भी हो सकता है, जानवर को भी हो सकता है। जो महावीर भगवान थे उनको शेर की पर्याय में हो गया था, ऐसे ही पाषाण भगवान थे उन्हें भी पहले एक हाथी की पर्याय में हो गया था, तो जानवरों को भी ये हो जाता है। ओके। एंड दूसरा भैया, हमारे पास टाइम है ना, जस्ट अ स्मॉल हाँ क्वेरी। जी, हाँ जी। हाँ भैया। जाति स्मरण जो हम कहते हैं वो एक्चुअली क्या है? मतलब क्या ये भाव कि मैं जैन हूँ और मुझे जैनोचित व्यवहार करना चाहिए, या मैं जाति स्मरण क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि वो तो धर्म है। हाँ, तो जाति स्मरण क्या होता है? पुराने भव की याद आ जाना, वो जाति स्मरण कहलाता है। ओके, ओके। मतलब पुराने भव के किसी इंसिडेंट्स को याद आ जाना या पुराने भव कुछ भी उसमें याद आ जाना, वो सब जाति स्मरण कहलाता है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। अपूर्वा जी आपका ओके। आदि? भैया जी जैसे कहते हैं कि देव दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो जैसे सम्यक दर्शन तो अपनी श्रद्धा को ठीक करना, श्रद्धा को सच्चा करना रहता है, तो देव दर्शन करने से सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? तो देव का दर्शन किया और देव का दर्शन करके हमें समझ में आया कि ये सबसे उत्तम अवस्था इस दुनिया में है, जहां वो हाथ पे हाथ रखकर और पैर पे पैर रखकर बैठे हैं। ना तो उन्हें कुछ काम करना है, ना उन्हें कुछ बोलना है, ना कहीं चलना है। ये आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था है, जहां पर सारे राग द्वेष खत्म हो गए और वो अपने में सिमट कर रह गए। अब उसको जीव ने सोचा कि दुनिया में जितने भी हमारे काम करने वाली चीजें होती हैं, कभी इधर पटक कहीं वो, तो वो सब चीजें जो हैं कोई भी शाश्वत सुख को नहीं प्रदान करने वाली। बट ये देव जो है ये शाश्वत अवस्था है, सुखी अवस्था है, हमेशा सुखी रहने वाले हैं। ये देख करके हमें आत्मा की शुद्ध अवस्था का श्रद्धान होता है और उसे अन्य तत्वों का भी श्रद्धान होता है। इस प्रकार से उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। ओके भैया जी। देखो, जब देव को समझा कि ये सबसे पवित्र शुद्ध अवस्था है, ठीक है, तो हमने अपने को देखा कि हमारी अशुद्ध अवस्था है। हमारी अशुद्ध अवस्था क्यों हो रही है? कर्मों की वजह से हो रही है। और वो क्यों अवस्था शुद्ध है? वो कर्म रहित अवस्था है, ठीक है। और कर्मों से हो रही है। कर्म कहाँ से आ रहे हैं? आश्रव और बंध से। और वो कर्म रहित कैसे हुए? संवर और निर्जरा से। और उनकी शुद्ध अवस्था कैसी है? मुक्ति रूप अवस्था है। इस प्रकार इसमें सातों तत्वों का श्रद्धान हो गया। अगर हमने देव दर्शन करके देवता का सही प्रकार से स्वरूप समझ करके हमने श्रद्धान किया, विश्लेषण किया, तो उसमें सात तत्व गर्भित हो जाते हैं और से देव दर्शन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जी भैया जी। बट भैया हम देव दर्शन रोज कहाँ करते हैं? मतलब रोज, हाँ, ये रोज करने से रिलेटेड देव दर्शन रोज करना चाहिए, आई नो, बट हम नहीं करते हैं रोज। तो मत करिए। तो फिर सम्यक दर्शन I mean, if we are relating देव दर्शन to सम्यक दर्शन, तो फिर हम रोज तो कर नहीं रहे देव दर्शन। तो मत कीजिए। मतलब मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे हमने मतलब देव दर्शन, मतलब हम देव दर्शन कर रहे हैं जैसे, पर हमने उससे रिलेट किया कि देव दर्शन करने से हमें सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान, तो बिना देव दर्शन के भी हमारा श्रद्धान तो है ही ना भैया। हाँ, ओह अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन आदि ने पूछा है ना, ये है कि देव दर्शन कभी क्या होता है, कई जीवों को देव दर्शन किया और देव दर्शन करते ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, ये क्वेश्चन था। ये डेली देव दर्शन के बारे में प्रश्न नहीं है। अच्छा, ओके, गॉट इट। और ये अगर आपने देव दर्शन उसके बाद फिर नहीं भी किया, तो ये नहीं कि सम्यक दर्शन छूट जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, हाँ, ओके। और कोई भैया क्वेश्चन? ये हाँ जी। ये देव दर्शन का कारण है, तो ये कहीं क्या जाति स्मरण से लिंक होता है क्या, कि भगवान के दर्शन देख के हमें कुछ ऐसा हुआ, या बस देखते ही हो गया हमें नहीं श्रद्धान? हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो अंकिता जी, अगर किसी व्यक्ति ने देवता को देखा, भगवान की प्रतिमा को देखा या असली में भगवान को देख लिया,
तो जरूरी नहीं है कि उसे सम्यक दर्शन हो ही जाए, कि देवता को देखा और देखते ही एकदम सम्यक दर्शन हो गया। देवता को देखने पर उसके अंदर परिणामों में ऐसा परिणमन हुआ, चेंज हुआ कि उसे श्रद्धा उत्पन्न हो गई 7 तत्वों के ऊपर। तो 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा, देव शब्द के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वो श्रद्धा से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे समझिए। अब आप समझो, इमेजिन करो कोई आपको जो है अभी विमान में बिठा करके विदेश क्षेत्र ले जाए और तीर्थंकर भगवान के दर्शन करा दे, ठीक है, और आपके सामने साक्षात सर्वज्ञ देव हो, ठीक है। अब आपका रियल देव दर्शन हो गया वहां पर और आपको साक्षात दिखाई दे रहा है कि ये देखो सर्वज्ञ हैं और ये वीतरागी हैं, इनसे जो मर्जी दुनिया का प्रश्न पूछ लो, पूरी दुनिया का ज्ञान करने वाले हैं और पूरा उपदेश देने वाले हैं। अब बताओ, आपका श्रद्धान अभी जो वर्तमान में है और एक बार आप देव दर्शन करके आए, तब आपके श्रद्धान में कितना अंतर पड़ेगा? भैया सोच के इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं तो। हाँ हाँ, तो जब आप वो देवता का दर्शन कर लोगे तो आपका पूरा एकदम श्रद्धान एकदम कुछ लोगों का, जो नहीं है सबका, कई लोग मतलब ढीठ भी होते हैं, तो मतलब संसारी जीव हैं सबके सब, तो कुछ लोगों को वो देव दर्शन जो है समय दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त होता है, ठीक है ना। हाँ आदि। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। तो अपूर्वा जी आप एक क्वेश्चनर बना दोगे फिर आज के लिए हिसाब से, है ना। ठीक है, तो अपन निर्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। आप सर्व को